हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और ग्रुप डी की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन जो स्टैटिक जीके का रहेगा। और ये आरआरसी ग्रुप डी 2022 3 फेज़ ख़त्म हो गया है दोस्तों, चौथा फेज़ चालू हो गया है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी है कहाँ दोस्तों? कोटोपैक्सी कहाँ है? यह है इक्वाडोर में। ठीक है दोस्तों, और इक्वाडोर की राजधानी की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी हो जाती है क्विटो। ठीक है, और ये फ्यूजियामा फ्यूजियामा ये क्या है दोस्तों? ये ज्वालामुखी पर्वत है। और ये है कहाँ? ये है दोस्तों जापान में। ठीक है, और आते हैं विशुविये पे। ऑप्शन बी विशुविये पे आते हैं दोस्तों। विशुविये कहाँ है दोस्तों? विशुविये है इटली में। ठीक है, और इटली की राजधानी की बात करें दोस्तों तो इटली की राजधानी हो जाती है रोम। और ऑप्शन ए पे आते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए किलाइयो। किलाइयो 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 कहाँ है दोस्तों? ये है हवाई में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों ये? हवाई में। और हवाई की बात करें दोस्तों तो ये अमेरिकी राज्य का सबसे बड़ा शहर है हवाई। ठीक है दोस्तों, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कितनी की गई है? ठीक है दोस्तों, तो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों ऑप्शन बी है इसका आंसर 25 वर्ष। कितनी आयु निर्धारित की गई है दोस्तों? 25 वर्ष। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है दोस्तों, ये विधानसभा का मुख्य नेता भी होता है। ठीक है दोस्तों, और 35 वर्ष किसके लिए है? 35 वर्ष दोस्तों यह है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए। किसके लिए है दोस्तों? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर 30 वर्ष की बात करें तो 30 वर्ष किसके लिए है दोस्तों? बताइए, आप बताइए। तो 30 वर्ष है दोस्तों विधान परिषद राज्यसभा के सदस्यों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कितनी है? 30 वर्ष विधान परिषद राज्यसभा के सदस्यों के लिए। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी निर्धारित की गई है आयु? 30 वर्ष। अब आते हैं ऑप्शन है 21 वर्ष पर दोस्तों। 21 वर्ष, तो 21 वर्ष किसके लिए है दोस्तों? ये है गांव के प्रधान के लिए, जिसे पंचायत प्रधान कहते हैं। और देसी भाषा की बात करें दोस्तों तो ये गांव में क्या बोलते हैं? गांव में कहते हैं गांव का प्रधान। उसके लिए कितनी है दोस्तों? 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मुंगेर। ठीक है दोस्तों, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क भी है। कौन सा है दोस्तों? बताइए उसका नाम। तो उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और दोस्तों वन्य जीव दिवस की बात करें तो वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है दोस्तों, और अधिनियम है इसका 1972 द्वारा। ठीक है दोस्तों, और ये है जुमई। ठीक है, जुमई दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन मुंगेर से अलग होकर 1991 में गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, जुमई का। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है? दक्षिण बिहार की पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये है
फलामो की चौराहा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका उद्गम स्थल है, फलामो की चौराहा पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, आते हैं 5वें क्वेश्चन पे दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है दोस्तों। इसका नाम बताइए, खाली स्थान है इस पर, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ये। ठीक है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कमेंट में बताना, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है दोस्तों, डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है, आप बताइए। डिएगो कहाँ स्थित है, ये है हिंद महासागर में। और ये दोस्तों है क्या, ये है प्रवाल भित्ति। ठीक है दोस्तों, और इसके आकृति की बात करें तो आकृति दिखाई देती है पैरों जैसी दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, पैरों जैसी दिखाई देती है इसकी आकृति। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी क्यूलैंड में, जिसे हम ग्रेट बैरियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दोस्तों एशिया ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है। किसे अलग करता है, एशिया ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, और जो हिंद महासागर अभी बताया मैंने, ये हिंद महासागर दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सागर है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों। ये है कोयना विद्युत परियोजना, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कोयना नदी पर ही है, और ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, और इंदिरा सागर परियोजना ये दोस्तों नर्मदा नदी पर ही है, और महेश्वर भी नर्मदा नदी पर भी है। और जोवत परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, जोवत परियोजना नर्मदा नदी की सहायक नदी हथनी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अवध के समवायत राज्य का संस्थापक कौन था, समवायत राज्य का संस्थापक दोस्तों, ये था ऑप्शन डी सआदत खां बुरहान उल मुल्क। सआदत खां बुरहान उल मुल्क 1720 से 1722 तक आगरा में सूबेदार के पद पर रहा था ये दोस्तों, और 1722 में मोहम्मद शाह ने इसे अवध का सूबेदार बना दिया था। इससे पहले मुगल साम्राज्य से अलग होकर इसने अवध की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों बताइए दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये होता है अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। ठीक है दोस्तों, 24 दिनों तक पैदल चलते हैं इसमें गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ दांडी गांव तक। ठीक है दोस्तों, और 385 मीटर चलते हैं ये, और मील की बात करें तो 240 मील दूरी चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये नमक कानून था, इसे नमक कानून भी कहते हैं। और गांधी जी ने इसे चलाया क्यों था दोस्तों, गांधी जी ने इसे इसलिए चलाया था कानून को, जो अंग्रेज़ थे हमारे, वो अंग्रेज़ नमक पर कर लगाना चाहते थे। तो गांधी जी ने जो है ये आंदोलन चलाया इसलिए कि इस पर कर ना लगे। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर सन की बात करें दोस्तों, तो सन है इसकी कब से कब तक चला, तो ये चला 12 मार्च 1930 से
6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था और किसने गिराया था दोस्तों? तो ये गिराया था अमेरिका ने। किस पर गिराया था? तो ये दोस्तों नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये नागासाकी और हिरोशिमा जापान के ही एक देश हैं दोस्तों, और ये जापान पर हमला करना चाहता था अमेरिका, इसलिए इसने गिराया था। क्योंकि जापान जो है लड़ाई में अच्छा था, युद्ध करने में दोस्तों, तो इसीलिए जो है अमेरिका ने सोचा कि इसे युद्ध में हराने के लिए पहले इस पर बॉम्ब गिराया जाए और बाद में इसे हराया जाए। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको ही बताना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी को हैव ए नाइस डे। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन दोस्तों, कोई मिस्टेक हो गई उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। हैव ए नाइस डे दोस्तों।